नमस्कार दोस्तों, एक बार पुनः आप सभी का हार्दिक स्वागत है आप सभी के अपने YouTube चैनल बीइंग अ बेस्ट टीचर पर। दोस्तों, हमारी कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के लिए एमएड फर्स्ट सेमेस्टर के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज ऑनगोइंग है, जिसमें आज हम जो है एजुकेशनल स्टडीज सब्जेक्ट के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को करेंगे डिस्कस। जितने भी क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे उनके आंसर्स का पीडीएफ भी हम आपको प्रोवाइड कराते हैं, इंग्लिश मीडियम में भी और हिंदी मीडियम में भी। ठीक है, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो मेक श्योर, अगर आपको आंसर्स के पीडीएफ की रिक्वायरमेंट है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स को जरूर चेकआउट करें। बाकी आप चाहें तो व्हाट्सएप पे भी जुड़ के हमारे साथ जो है पीडीएफ्स ले सकते हैं। एंड हमारी मोबाइल एप्लीकेशन पे आपको इस सब्जेक्ट के लेक्चर्स भी मिल जाएंगे। सो मोबाइल एप्लीकेशन जब तक आप अपनी एमएड कर रहे हो जरूर अपने फोन में डाउनलोड कर लीजिएगा। चलिए मेन डिस्कशन स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 इज इलैबोरेट एजुकेशन एज अ phenomenon. Question number 2. Education is a field of study. Justify the statement. Question number 3. Write short notes on any two. किस किस पे? NCTE, Elementary Education System in India, then Educational Structure of Central Level in India. ठीक है, किन्हीं दो पे लिखने को आपको बोलेगा, तीन ऑप्शंस देके। Question number 4 is explain the educational structure at central, district, block and village level in India. काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर में बहुत बार आया है। क्वेश्चन नंबर 5 इज स्टेट द मेन फीचर्स ऑफ नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन 1986, also discuss the program of action 1992. Question number 6, give a detailed account of NCFTE. ठीक है, National Curriculum Framework for Teachers Education. Question number 7 is write short notes on any two. Universalization of elementary education. B part is issues related to equality and quality of education. C part is education of the disadvantaged. ठीक है. Question number 8, present a detailed picture of expansion of secondary and higher secondary education in India. Question number 9, describe in detail system of secondary and elementary education of India. Question number 10, write short notes on any two, RTE Act 2010, SSA and NCF. Question number 11, write short notes on any two of the following: globalization of education, expansion of higher education and education of the disadvantaged. ठीक है, सो दीज आर 11 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। हिंदी में भी एक बार देख लेते हैं। पहला प्रश्न है, विस्तार से बताइए शिक्षा एक परिघटना है। दूसरा प्रश्न, शिक्षा अध्ययन का क्षेत्र है, कथन की पुष्टि कीजिए। तीसरा प्रश्न है, किन्हीं दो पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। एनसीटीई और भारत में प्राथमिक शिक्षा प्रणाली, भारत में केंद्रीय स्तर की शैक्षिक संरचना। क्वेश्चन नंबर 4, भारत में केंद्रीय, जिला, ब्लॉक और ग्राम स्तर पर शैक्षिक संरचना की व्याख्या करें। पांचवा प्रश्न, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 जो है उसकी मुख्य विशेषताएं बताएं। और जो 1992 में कार्य योजना थी, पीओए एक्ट बेसिकली, उस पर भी चर्चा करनी है। ये 86 का ही रिव्यू वर्जन है। ठीक है, देन एनसीएफटीई, ठीक है, एनसीईएफटीई का विस्तार से जो है विवरण आपको करना है। सातवां प्रश्न, किन्हीं दो पर टिप्पणी लिखिए। पहला है प्रारंभिक शिक्षा का सार्वभौमिकरण, दूसरा है शिक्षा की समानता और गुणवत्ता से संबंधित मुद्दे, अगला है वंचितों की शिक्षा। आठवां प्रश्न है, भारत में माध्यमिक और उच्च शिक्षा के विस्तार का विस्तृत चित्र प्रस्तुत करें। नवा प्रश्न, 9th क्वेश्चन, भारत की माध्यमिक और प्रारंभिक शिक्षा प्रणाली का विस्तार से वर्णन करें। 10वां है, किन्हीं दो पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। आरटीई अधिनियम 2010, एसएसए या एनसीएफ। ठीक है, 11वां प्रश्न, किन्हीं दो पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखें। शिक्षा का वैश्वीकरण, उच्च शिक्षा का विस्तार और वंचितों की शिक्षा।
तो ये है अत्यंत 11 अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न। इन सभी के आंसर्स का पीडीएफ भी आपको मिल जाएगा। आंसर्स के पीडीएफ के लिए आपको क्या करना है, वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स देखना है। 115 रुपीज का पीडीएफ है, बट ये आपके लिए बहुत बेनिफिशियल रहेगा। बुक्स बेशक से मत खरीदो, बट ये आंसर्स पीडीएफ से अपनी तैयारी करो। एग्जाम के लिए आप पूरी बढ़िया तरीके से रेडी हो जाते हो। ये जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन फ्रेम है, पिछले 5 साल के क्वेश्चन पेपर्स का एक कंबाइंड वर्जन है। आप हर साल का पेपर देखोगे तो लगभग क्वेश्चन रिपीट ही होते हैं। एक फिक्स्ड पैटर्न है, फिक्स्ड क्वेश्चंस हैं जो थोड़े बहुत मिक्स मैच करके हर साल आते हैं। तो सिर्फ इतना करो एंड यू आर टोटली प्रिपेयर्ड फॉर द एग्जाम। अच्छी परसेंटेज एमएड में अपनी स्कोर करो एंड साथ में अपनी नेट की तैयारी भी करनी शुरू कर देना फर्स्ट सेमेस्टर के एग्जाम्स देते ही, ताकि जो है एमएड करने के दौरान ही आप अपना नेट भी क्वालिफाई कर सके। नेट के बारे में अगर आप अधिक जानकारी चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ में देखो, आपको हमारी मोबाइल एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है। वहाँ पे कुछ फ्री लेक्चर्स और एक पेड कोर्स अवेलेबल है नेट एजुकेशन की तैयारी के लिए। एंड हमारी जो एप्लीकेशन है उस पे 100% गारंटीड आपको सबसे सस्ते और बेहतर कोर्स प्रोवाइड कराए जाते हैं। तो आज ही अपने फ़ोन में ज़रूर डाउनलोड कीजिएगा। बाकी कोई क्वेरी हो, कुछ आप पूछना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर पूछिएगा। धन्यवाद। जय हिंद।